हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, एक और नया वीडियो कंटेंट लेके आया हूँ और जिसमें हम जो स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना। अब देखिए दोस्तों, ये जो कम स्टॉक है वो आईटी सेक्टर को सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। एक तो कि इसका वैल्यूएशन जो है, मतलब मार्केट वैल्यूएशन, चाहे वो प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक हो, वो बहुत हाई है। इसका जो मार्केट कैप है 1000 करोड़ का, तो आप समझ लीजिए कि बहुत लोग इसको स्मॉल कैप या मिड कैप में ही रखेंगे। मिड कैप का तो पता नहीं मेरे को, लेकिन इसका वैल्यूएशन उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई है, पहली बात। और दूसरी बात, जो इसका स्टॉक होल्डिंग है, इसका मेजर जो स्टॉक होल्डिंग है वो प्रमोटर का 31% है और पब्लिक का इसमें 61% है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पब्लिक में 61% है तो ये सही है या गलत है, ऐसी बात नहीं है। बट वैल्यूएशन वाइज इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है जिस तरीके का फंडामेंटल उस हिसाब से। तो जाहिर सी बात है कि जब वैल्यूएशन इतना हाई हो तो मार्केट कंडीशन ऐसा हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। नाउ अगर हम चार्ट की बात करें, सो ये पिछले 5 साल से देखिए पूरा कंसोलिडेटेड इसका चार्ट पैटर्न है। ठीक है, कंसोलिडेटेड चार्ट पैटर्न अगर इतना लंबा हो जाए तो फिर बहुत कम कंपनीज होता है जो इसको इस साइकिल को सरवाइव करके ऊपर जाता है। क्योंकि इतने लंबे समय तक अगर हो जाता है, उसके बाद एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करती है कि कंपनी का एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें वो बिजनेस करती है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं देखती, या फिर वो अपने मार्केट से बाहर नहीं जाना चाहती, कंपटीशन नहीं फेस करना चाहती, या फिर उनका बिजनेस, जैसे आप फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, फॉर एग्जांपल आप एसबीआई का देखिए। इतना बड़ा सबसे लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का, लेकिन उसके बाद भी उसका स्टॉक देखिए आप, पिछले 10-15 साल से कंसोलिडेट कर रहा है। राइट, सो ऐसी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं कि बैंकिंग की ज़रूरत नहीं है लोगों को, लेकिन जब शेयर प्राइस की हम बात करते हैं तो मार्केट जो है कुछ चीज़ें देखता है कि जब मैं ऐसा इन्वेस्टर पैसा लगाऊंगा तो मेरा मुनाफा क्या है। मार्केट उस चीज़ को देखता है। तो अगर उसको वो कंफर्टेबल नहीं रहता, हाँ आपको यह है कि ब्लू चिप कंपनी खरीदेंगे तो उसका शेयर प्राइस डैमेज नहीं होगा, लेकिन आपको ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि उससे बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे, अनलेस कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है, जो कंपनी है, वो आपको अच्छे तगड़े मुनाफे कमा के दे। ना, ये इसका शेयर पैटर्न है और पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड शेयर पैटर्न है। ठीक है, सो ये जो है, ये लाइन जो है, ये यहाँ से निकला था। वैसे ही इस लाइन का कोई मतलब नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे खींच दिया हूँ, या तो फिर हमको इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो ये अगर यहाँ पे आप अगर बोलेंगे कि यहाँ से बाउंस बैक भी किया है, देखिए 45 से सीधा 90, मतलब 100% का यहाँ पे जंप है। लेकिन ऐसा चीज़ होता है, ये नहीं बोल सकते कि बाउंस बैक बहुत शार्प है तो ये पूरा का पूरा टर्न अराउंड हो गया है। ऐसा चीज़ हम फिलहाल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट आपको पता है स्विंग कर रहा है। बहुत सारे स्टॉक जो है रिटर्न दे रहे हैं अच्छे खासे अगर शॉर्ट टर्म में। बट ये डिपेंड करता है आपके होराइज़न पे आके। आपका होराइज़न ये जो है 1 महीने का है, 1 साल का है, या 10 साल का है। क्योंकि चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप चले तो यहाँ पे आपको ये जो है 290, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये जो पैटर्न था ना, ये यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न है, वो ब्रेक हो गया है। ठीक है, जब वो ब्रेक हो जाता है तो ये देखिए, ये नया रेंज शुरू हो गया है। एक्चुअली जो नया रेंज है वो अब ये है, जो नया रेंज है अब वो ये है, ये ऊपर, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से फॉल बैक कर रहा है, यहाँ पे 90 पे जाके फिर से 80 पे आया है, और नीचे का ये है। सो अभी नया रेंज ये है, और इसके ऊपर ये 98 के ऊपर जब वो ट्रेड करेगा तब
ये फिर से ये रेंज एक्टिव हो जाएगा, ये जो बड़ा रेंज है वो रेंज एक्टिव हो जाएगा, ये रेंज एक्टिव हो जाएगा। लेकिन उसमें भी बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है, पहला रेजिस्टेंस ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। लेकिन इस चार्ट में फ़िलहाल आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक मत होइए, और अगर बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी होना है तो यहीं तक, इसका जो पुराना हाई है वहीं तक रहिए, उससे ज़्यादा मत जाइए। बट अभी ये इतना लंबा स्विंग हुआ है यहाँ पे, तो इसका 50% करेक्शन भी हो सकता है। लेकिन ये आपका अभी जो प्रेजेंट रेंज है ऊपर 92 और नीचे 44, और ये अपर साइड के रेंज में, मैं छोटी अवधि वालों के लिए बता रहा हूँ, मतलब इंटरमीडिएट के लिए, छोटा डेली के लिए नहीं बता रहा हूँ, इंटरमीडिएट मतलब कम से कम 1 साल तक का ये आपका रेंज है। अनलेस कि ये इधर ब्रेक करके जाता है, तो ऊपर का तो बता दिया ये बड़ा रेंज है और इसमें ये रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन ये नीचे का इतना बड़ा रेंज खुला हुआ है, इतना शार्प ये बाउंस बैक आया है। सो आप उस हिसाब से देखिए और सादा चीज़ों को ओवर एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए, क्योंकि अगर ये चीज़ मान लीजिए शेयर प्राइस में हमको दिखता है ऊपर चले जाता है तो ठीक है, दूसरी बात है। लेकिन आपका काम ये है कि अगर आपको बिज़नेस समझ में नहीं आता और फिर भी आपको लगता है स्टॉक में मोमेंटम है और ये ऊपर जा सकता है, तो आप स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से ऊपर खसकाते जाइए। सो वो ज़्यादा समझदारी वाला डिसीजन होगा इस मार्केट में। और जैसे जैसे बिज़नेस परफॉर्म करेगा, रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो वो अपने आप ऊपर जाते जाएगा। लेकिन आप चीज़ों को पहली बात ज़्यादा ऊपर एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए, नीचे के चांसेस बहुत खुले हुए हैं कि ये पूरा का पूरा रेंज टूट जाना ठीक है। यहाँ पे ये फॉल जो है ये रीजंस के वजह से है, लेकिन ये आपका रेंज है, इसके ऊपर गया तो ये रेंज एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब तक इस रेंज में है तो इस रेंज का ये अपर बाउंड्री है और ये लोअर बाउंड्री है, और उस हिसाब से ही आप अपना जो ट्रेड है लॉन्ग टर्म का हो शॉर्ट टर्म का हो उसी हिसाब से एग्जीक्यूट कीजिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना के ऊपर, एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।